महाभारत का प्रथम अध्याय आदि पर्व। विस्तृत कथा। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और इसे गणेश जी ने लिखा था। यह विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है जिसमें धर्म, कर्म और मानव जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया है। महाभारत की कथा का प्रारंभ प्राचीन काल में नैमिषारण्य नामक स्थान पर अनेक आर्षि मुनि एकत्र हुए थे। उन सभी ने उग्रश्रवा जी से, जो महर्षि लोमहर्षण के पुत्र और महाभारत के महान कथावाचक थे, यह अनुरोध किया कि वे उन्हें महाभारत की दिव्य कथा सुनाएं। उग्रश्रवा जी ने कहा, हे मुनियों, यह कथा स्वयं महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है और इसे भगवान गणेश जी ने लिखा है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उग्रश्रवा जी ने आगे बताया कि यह कथा कैसे प्रकट हुई। महाभारत की कथा सबसे पहले महर्षि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को सुनाई थी। राजा जन्मेजय, जो कुरुवंश के राजा परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में वे सभी नागों का संहार करना चाहते थे, क्योंकि तक्षक नाग ने उनके पिता परीक्षित को डंस लिया था। लेकिन तभी वहां महर्षि वैशंपायन आए और उन्होंने राजा जन्मेजय को शांत किया। उन्होंने समझाया कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय विनाशकारी हो सकता है। फिर उन्होंने राजा जन्मेजय को महाभारत की महान कथा सुनानी शुरू की। महर्षि वेदव्यास ने अपने दिव्य ज्ञान से इस महाकाव्य की रचना करने का निश्चय किया, लेकिन इसे लिखने के लिए उन्हें एक योग्य लेखक की आवश्यकता थी। तब उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, मैं इस ग्रंथ को लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। यदि मेरी लेखनी बिना रुके चलती रहे तभी मैं लिखूंगा। वेदव्यास जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे गणेश, आप मेरी एक शर्त भी स्वीकार करें। आप बिना अर्थ समझे कोई भी पंक्ति न लिखें। गणेश जी सहमत हो गए और इस प्रकार वेदव्यास बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के सत्य, धर्म, नीति, प्रेम, त्याग और न्याय की गहरी शिक्षा देता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पात्र हैं, राजा, अर्षि, योद्धा, स्त्रियां और दैवीय शक्तियां, जिनकी कहानियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाभारत में यह भी कहा गया है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, अर्थात जो कुछ भी इस संसार में है वह महाभारत में निहित है और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इस प्रकार उग्रश्रवा जी ने अर्षियों को महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। यह कथा आगे चलकर हस्तिनापुर के राजवंश, कौरवों और पांडवों के संघर्ष, द्रौपदी के चीरहरण, भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्जुन और श्रीकृष्ण के संवाद, गीता और महायुद्ध तक पहुंचती है। अगले अध्याय में जानेंगे कि कुरुवंश की शुरुआत कैसे हुई और पांडव कौरवों की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको यह कथा कैसी लगी? इस पूरी कथा को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।